गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से बहुत ही बड़ा जेटेट 2012 का क्वेश्चन लेकर आया हूं स्टूडेंट। तो देखिए अब आपके सामने क्या है, जेटेट 2012 का बाल विकास का क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही बड़ा अपडेट स्टूडेंट, जेटेट 2012 का जो क्वेश्चन आपका संपूर्ण बाल विकास यानी क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट आपका 30 क्वेश्चन, यानी आपका टोटल कितना क्वेश्चन है स्टूडेंट, 30 क्वेश्चन जो आपका संपूर्ण बाल विकास है यानी 30 प्रश्नों का संग्रह। देखिए और ये कब का स्टूडेंट क्वेश्चन है, आपका जेटेट 2012 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल और इस वीडियो को बहुत वो स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए जिसको इसका लाभ पहुंचे। ये आपका जेटेट का 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी को देखने को मिलेगा जो जेटेट 2012 में आपका आया था। तो चलते हैं स्टूडेंट, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये जो चीज है स्टूडेंट, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है और ये कब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2012 का। याद रखिएगा ये कब का क्वेश्चन है, 2012 का ये क्वेश्चन है बाल विकास का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। बताइए कि एक बच्चे, अब क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे में रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव विकास प्रारंभ होता है। तो बताइए कब से स्टार्ट होता है, पहला वयस्कता से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, जन्म से। तो बताइए स्टूडेंट कि एक बच्चा में रचनात्मकता का विकास कब से होता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, वयस्कता के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, बाल्यावस्था से या जन्म से। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका है कि एक बच्चे का, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका, देखिएगा चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एक बच्चे में रचनात्मकता का विकास कब से होता है। तो देखिए रचनात्मकता का विकास वयस्क, वयस्क यानी क्या होता है स्टूडेंट, जब वो 18 साल से अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है। तो वयस्क तो आपका आंसर होगा नहीं, ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट हो जाएगा, पहला नहीं होगा। दूसरा है आपका, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक होता है, 12 से लेके 18 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। तो ये भी नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा, ये भी कट होगा। तीसरा बाल्यावस्था, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, यानी 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या होता है, रचनात्मक विकास प्रारंभ करता है। यही इसका उत्तर होगा, जन्म से तो होगा नहीं, जन्म से तो बच्चा रचनात्मक विकास प्रारंभ नहीं शुरू करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। तो बताइए यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो यह क्या कारक है, अपव्ययी कारक है। तो इसका ऑप्शन है 4, उस बताना आपको कि कौन सा उत्तर होगा। पहला है शिक्षण विधियां, दूसरा है समय और पैसा, तीसरा है पैसे और सामान, चौथा है समय और ऊर्जा। तो बताइए कि यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो यह अपव्ययी कारक है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर एक बच्चा धीरे सीखता है, क्वेश्चन क्या था कि अगर एक बच्चा धीरे सीखता है आपका तो यह क्या है, अपव्ययी है। अपव्ययी का मतलब क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है, अपव्ययी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा धीरे सीखता है, यानी अपव्ययी का मतलब यही कारक होता है जिसमें बच्चा आपका शिक्षण विधि के माध्यम से सीखता है, यही है आपका अपव्ययी कारण। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण विधियां। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, शिक्षण विधियां, बिल्कुल सही बात है कि अगर एक बच्चा धीमा सीखता है तो ये कौन सा कारक में आता है, शिक्षण विधि, यानी पढ़ाने का एक अलग तरीका है जिसमें ये चीज आता है कि एक बच्चा धीमा सीखता है। दूसरा समय और पैसा, ये बिल्कुल नहीं होगा। पैसे और सामान, पैसा की तो बात ही नहीं होता है, और समय और ऊर्जा ये भी आपका नहीं होगा। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो ये कौन सा कारक में आता है, तो ये शिक्षण विधि में आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, याद रखिएगा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं।
पहला ऑप्शन है यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, दूसरा है नियमित कार्य की आदत बनाता है, तीसरा है विषय प्रभावित होता है, चौथा है प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? तो अल्प अवधि यानी थोड़ा पढ़ने से मूल्यांकन के क्या फायदा होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पॉजिटिव है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात कह रहा है। दूसरा नियमित कार्य, देखिए नियमित क्या होता है स्टूडेंट? गलत। रेगुलर कोई भी कार्य की आदत बनाना क्या होता है? निगेटिव बात, ये नहीं होगा। तीसरा विषय प्रभावित करना क्या होता है? निगेटिव वर्ड। और चौथा प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, कठिन क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जेटेट 2012 का क्वेश्चन है। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। यानी क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव, याद रखिएगा। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है आपका कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। दूसरा ऑप्शन है आपका उसे डॉक्टर और सजा देकर। तीसरा है उसे 10 बार लिखने को कहकर। और चौथा आपका व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन था आपका कि यदि एक बच्चा, क्वेश्चन क्या था आपका कि यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। यानी क्वेश्चन पॉजिटिव था। तो चलिए पहले ऑप्शन की ओर आते हैं। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, बिल्कुल बात सही है कि कक्षा में उस पर विशेष ध्यान देंगे और उदाहरण देकर समझाएं। उसे डॉक्टर और सजा, देखिए सजा क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव। डॉक्टर और सजा देकर नहीं, उसे 10 बार लिखने को कहेंगे। 10 बार लिखने से क्या होता है कि कर्ता क्रियान में बच्चा गलती नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। व्याकरण का नियम ही क्या होता है स्टूडेंट? व्याकरण की बात और नियम की बात जहां बताए वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है प्रेरणा के बाद आना चाहिए। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है इनाम, फटकार, ज्ञान, प्रोत्साहन। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? इनाम बच्चों को देने से क्या होता है? बच्चे में प्रेरणा आ जाएगा? नहीं, ये आपका नहीं होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट? गलत है, इनाम नहीं होगा। दूसरा फटकार तो वर्ड निगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा आता प्रेरणा के बाद ज्ञान आना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए स्टूडेंट? प्रोत्साहन आना चाहिए, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। यानी कोई भी चीज हम लोग नया प्रवर्ग को सीखते हैं, एक कुशल तरीका है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट आपका रटकर पढ़ना, दूसरा है लिखकर पढ़ना। देखिए चलते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। चौथा आपका ऑप्शन है मशीन के द्वारा पढ़ाई कर, और चौथा उदाहरणात्मक तुलना। तो बताइए स्टूडेंट, कौन सा उत्तर इसका होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि नए, देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। यानी कोई भी चीज नया सीखते हैं तो एक कुशल तरीका क्या है? रटकर पढ़ना। देखिए रटना क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव। लिखकर पढ़ना, लिखकर भी आप नए प्रवर्ग को सीखने का एक कौशल नहीं है कि आप लिखकर कोई चीज पढ़ेंगे तो आप सीख जाइएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, देखते हैं क्या है ऑप्शन आपका। तीसरा है मशीन के द्वारा। देखिए तीसरा क्या? मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, नहीं मशीन के द्वारा पढ़ाई करके भी आप नहीं सीखते हैं। चौथा आपका स्टूडेंट उदाहरणात्मक तुलना, यानी उदाहरण देकर कोई भी बच्चा अच्छे से सीख सकता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए स्मरण के अंतर्गत, ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्मरण के अंतर्गत होता है। स्मरण के अंतर्गत क्या होता है? वर्ताव होता है, पठन एवं लेखन होता है, प्रभावी शिक्षण होता है, धारण एवं अनुस्मरण होता है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? स्मरण के अंतर्गत क्या आएगा? तो चलिए बताते हैं। स्मरण के अंतर्गत क्या वर्ताव होता है? नहीं, वर्ताव करना निगेटिव बात होता है। पठन और लेखन होता है। स्मरण मतलब याद, स्मरण में कोई भी चीज याद के अंतर्गत क्या पढ़ना और लिखना होता नहीं। प्रभावी शिक्षण होता है, ये भी नहीं। स्मरण के अंतर्गत होता है स्टूडेंट
धारण एवं अनुस्मरण होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। यानी गैर मित्रता, गैर का मतलब क्या होता है कि कोई पराया, तो शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। तो बताइए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन आपका क्या होगा स्टूडेंट, निगेटिव बोल रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है आपका गैर वातावरण। देखिए क्या बोल रहा है, गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव, यानी क्वेश्चन निगेटिव है। चलिए अब ऑप्शन की ओर जाते हैं। पहला है आमोद प्रमोद, दूसरा है खेल कूद समय, तीसरा भय और विस्मय, चौथा स्वयं अभिव्यक्ति। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं स्टूडेंट। देखिए पहला ऑप्शन क्या था, आमोद प्रमोद, तो गैर मित्रतापूर्ण में आमोद प्रमोद नहीं होता, यानी आदान प्रदान कोई भी चीज होता नहीं होगा। दूसरा खेल कूद समय, खेल कूद की तो बात ही नहीं कर रहा है। तीसरा होता है स्टूडेंट भय और विस्मय, बिल्कुल आपका यही सही बात है, यानी गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव जो होता है वो किस प्रकार वातावरण को तैयार करेगा। तो गैर मित्रतापूर्ण मतलब क्या हुआ कि जो मित्र अपना नहीं है यानी दूसरा है, तो वो किस प्रकार का वातावरण को करेगा, भय और विस्मय, यानी भय उसमें हो जाएगा, डर हो जाएगा। और स्वयं अभिव्यक्ति तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव बात होता है, ये तो आपका होगा नहीं। क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका। देखिए क्या बोल रहा था, गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव वातावरण को तैयार करता है, तो ये क्या करता है स्टूडेंट आपका, भय और, देखिएगा क्या करता है, भय और विस्मय, यानी इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए क्वेश्चन 39 नंबर है, शिक्षा एक, देखिएगा ध्यान से, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर है औपचारिक, 2 नंबर है अंतराल, 3 नंबर है अनौपचारिक, 4 नंबर है निरंतर। तो बताइए शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो क्या होता है, बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर हम बताते हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला है आपका औपचारिक, देखिए औपचारिक आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पुनर्गठित और पुनर्निर्मित में अनुभव में औपचारिक नहीं आता। दूसरा होता है स्टूडेंट अंतराल, अंतराल का मतलब होता है गैपिंग, गैपिंग भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा होता है आपका तीसरा क्या होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक तो होगा नहीं, ये निगेटिव, जहां और लिखा रहेगा स्टूडेंट वो निगेटिव होता है। चौथा है निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार, यही होगा। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है। निरंतर मतलब होता है सतत या लगातार होता है, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा आंसर आपका डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है आपका कि स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है। तो स्कूली बच्चों के लिए पोशाक मतलब ड्रेस किस लिए आवश्यक होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्तर का अंतर, फैशन विवरण, समानता, अधिमान। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, न्यू पैटर्न पे आएगा। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए, न्यू पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता होगा, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या था, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक है। यानी देखिए स्तर का अंतर, अंतर करना क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव बात होता है, इसलिए तो आपका पहला नंबर होगा नहीं, यानी अंतर क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, ये होगा नहीं। दूसरा होता है फैशन विवरण, क्या फैशन करने के लिए पोशाक आवश्यक होता है, नहीं, बी नंबर भी नहीं होगा। तीसरा होता है स्टूडेंट समानता, बिल्कुल सही बात है, यानी सभी बच्चों के लिए समानता, यानी सब बच्चा एक जैसा लगे देखने में, वो गरीब रहे या अमीर रहे, इसीलिए बच्चों के लिए पोशाक जरूरी है। ये उत्तर आपका सही है, डी नंबर होगा अधिमान, ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं अगले नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 41 क्या है। 41 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए किशोरावस्था के दौरान, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, शिक्षकों को चाहिए कि, अब क्या चाहिए शिक्षकों को, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैसे ही रहने देना जैसा वह है,
चौथा है डांटना और रोकना, तीसरा है सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, और चौथा है उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा उत्तर? आप बताइए क्वेश्चन पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखते हैं किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था होता कब से कब तक स्टूडेंट, पहले ये बताते हैं। किशोरावस्था आपका 12 से लेके 18 वर्ष की उम्र को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं आती, शिक्षकों को चाहिए, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो चलिए पहला ऑप्शन है वैसे ही रहना देना जैसा वह, बिल्कुल गलत बात है। क्या जैसा वैसे रहने दे? ये बात आपका नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट? कट हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा डांटना और रोकना, ये भी निगेटिव बात है। तीसरा सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार में आगे बढ़ना, बिल्कुल सही बात है। यही किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव की चिंता, शिक्षकों को यही चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार में आगे बढ़ना। और चौथा उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। देखिए अकेले बैठने पर बल देना ये क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव बात, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन। रुकिए 42 नंबर हम क्वेश्चन बताते हैं। चलिए 42 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न, देखिए किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, दूसरा है तथ्यात्मक प्रश्न, तीसरा है अवरुद्ध प्रश्न, चौथा है मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का उत्तर दिया जाता है कि क्या इसका उत्तर होगा? तथ्यात्मक बोल रहा है, यानी सोच विचार, देखिएगा क्या बोल रहा है? सोच विचार और कौशल बढ़ाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहला है आपका कौन सा, किस प्रकार का प्रश्न बच्चों का सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? तो सोच विचार व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अगर प्रश्न करेगा तो बच्चा का सोच विचार नहीं बढ़ेगा। तथ्यात्मक प्रश्न, बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा तथ्यात्मक प्रश्न करेगा तो बच्चा सोच विचार और कौशल को बढ़ाएगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब रुकावट, ये तो होगा नहीं। चौथा मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न, क्या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न ही बच्चों का सोच विचार और कौशल बढ़ाएगा? नहीं, ये भी गलत बात है, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा बी नंबर 42 का भी, तथ्यात्मक प्रश्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ये रहा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है, यानी एक रचनात्मक बच्चे की क्या विशेषता होती है? यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है पॉजिटिव, देखिएगा क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उच्च बौद्धिक क्षमता, दूसरा है समस्याओं की समाधान क्षमता, तीसरा है चित्रकारी में निपुणता, चौथा है परीक्षा में उच्च अंक आना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए बता, एक रचनात्मक बच्चा यानी एक क्रिएटिवशील बच्चा की बात बोल रहा है, बोलता है उच्च बौद्धिक क्षमता, ये बात आपका गलत है, क्योंकि उच्च और नीच क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव वर्ड होता है। दूसरा होता है एक रचनात्मक बच्चा क्या करेगा, एक रचनात्मक बच्चा की विशेषता क्या है? समस्याओं के समाधान की क्षमता, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई रचनात्मक बच्चा है तो वो समस्या की समाधान की क्षमता रखता है, बिल्कुल भी नंबर सही है। तीसरा देखिए चित्रकारी में निपुणता, गलत बात है, ये नहीं होगा। चौथा परीक्षा में अंक पाना, परीक्षा में अंक पाना ये क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव, ये रचनात्मक बच्चे की विशेषता नहीं होती है, इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है कि काल क्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलनात्मक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। दूसरा है पूर्व प्रचलनात्मक, संवेदी प्रेरक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। बताना आपको स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। चलिए तीसरा चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए तीसरा ऑप्शन है आपका, देखिए तीसरा ऑप्शन यहां दिया आपका पूर्व प्रचलनात्मक, संवेदी प्रेरक, औपचारिक क्रियाएं, ठोस क्रियाएं। और चौथा है संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलनात्मक, औपचारिक और ठोस प्रक्रियाएं। तो बताइए स्टूडेंट क्या इसका उत्तर होगा। तो चलिए स्टूडेंट ये बताते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने था, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, बताते हैं इसको। क्वेश्चन आपके सामने था, ध्यान से देखिएगा।
काल क्रमिक क्रम के बच्चे के सीखने के 4, तो 4 चरण किस मनोवैज्ञानिक ने कहा स्टूडेंट? आपका जीन प्याजे भाई साहब ने कहा। तो सीखने का 4, ध्यान से समझिएगा, सीखने का 4, चलिए यहाँ थोड़ा सा करते हैं। तो देखिए सीखने के 4 किसने कहा? आपका जीन प्याजे ने कहा, याद रखिएगा किसने किया? आपका जीन प्याजे भाई साहब ने क्या है। तो चलिए जीन प्याजे ने सबसे पहले क्या कहा? देखिए पहले है संवेदी प्रेरक, बिल्कुल सही है, 0 से 2 वर्ष। संवेदी प्रेरक क्या होता है स्टूडेंट? 0 से लेके 2 वर्ष। चलिए ये है संवेदी प्रेरक। दूसरा पूर्व प्रचलात्मक, बिल्कुल आपका सही है, यानी क्या होगा? 2 से लेके 7 साल। तीसरा आपका ठोस, ठोस मतलब जिसको हम लोग मूर्त कहते हैं, मूर्त क्रिया, ये क्या होता है स्टूडेंट? 7 से लेके 11 वर्ष होता है। और चौथा औपचारिक या जिसको हम लोग अमूर्त कहते हैं, 11 से लेके 15। बिल्कुल आपका सही है, यानी आपका ए नंबर भी आंसर सही है। चलते हैं बी नंबर चेक करते हैं, बी देखते हैं कि सही है गलत। बी है पूर्व प्रचलात्मक, ये 2 से 7, ये तो आपका गलत है, ये तो बी नंबर आपका होगा, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन की ओर देखते हैं, देखते हैं आगे का ऑप्शन क्या दिया है। देखिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या आपका? पूर्व प्रचलन। पूर्व क्या होता है स्टूडेंट? यानी पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7, ये भी नहीं होगा। स्टार्ट संवेदी प्रेरक। चौथा देखिए संवेदी प्रेरक, बिल्कुल देखते रहते हैं, ये 0 से लेके 2 वर्ष हुआ। दूसरा है पूर्व प्रचलात्मक, ये 2 से लेके 7 वर्ष हुआ, सही बात है। तीसरा औपचारिक, देखिए यहाँ 11 से 15 उल्टा दे दिया, 11 से 15, और यहाँ ठोस यानी मूर्त बाद में दिया 7 से 11, इसीलिए इसका उत्तर डी भी गलत होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर स्टूडेंट। अगला चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी टेक्निकल इशू स्टूडेंट। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बच्चा केंद्रित, जिसको बाल केंद्रित कहते हैं, शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट क्या आपका? पॉजिटिव है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है? पॉजिटिव। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका एक निश्चेष्ट दर्शक, दूसरा बच्चे का एक सक्रिय साथी, तीसरा एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, और चौथा एक सख्त अभिभावक। तो बताइए स्टूडेंट 45 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। पहला है एक निश्चित दर्शक, बिल्कुल एक वर्ड जहां रहेगा स्टूडेंट वो निगेटिव होता है, होगा नहीं। दूसरा बच्चे का सक्रिय साथी, बिल्कुल सही बात है, सक्रिय क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव है। तीसरा एक रुचिपूर्ण, एक जहां रहेगा स्टूडेंट वो निगेटिव होता है। और चौथा एक सख्त, सख्त तो निगेटिव और एक भी निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर, बच्चे का एक सक्रिय साथी, यही बाल केंद्रित यानी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, यानी एक भाषा को सीखने में दक्षता यानी निपुणता होती है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है लिखने के साथ, दूसरा ऑप्शन है सुनने के साथ, तीसरा है बोलने के साथ, चौथा है पढ़ने के साथ। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्या होगा? भाषा को सीखने में दक्षता बोल रहा है, भाषा को सीखने में दक्षता प्रदान होगी। तो सीखेगा आपका बच्चा, कब सीखेगा? तो देखिए जब बच्चा लिखेगा, पहला ऑप्शन है लिखने के साथ, बिल्कुल गलत है। क्या बच्चा भाषा लिख के सीखता है? नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या? सुनने के साथ, बिल्कुल सही बात है। यानी एक भाषा को सीखने में दक्षता कब होगी? जब वो सुनेगा, जब बच्चा सुनेगा तब वो भाषा को सीखने में दक्षता होगी, बिल्कुल सही बात है। बोलने से क्या होता है? भाषा में दक्षता होती नहीं। पढ़ने से होता नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं 47 नंबर, 47 नंबर। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिएगा। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है, यानी व्यक्तित्व को आप किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने स्टूडेंट ये रहा, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ए केवल बुद्धि, दूसरा मुख्य वैशिष्ट, तीसरा है कठोर बर्ताव, और चौथा है व्यक्तिगत प्रभाव। तो बताइए स्टूडेंट व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? तो चलिए बताते हैं। देखिए व्यक्तित्व को किस रूप में समझा, देखिए केवल भाई साहब जहां भी मिले वो होता है निगेटिव, हटा ये होगा नहीं। मुख्य वैशिष्ट, मुख से नहीं होता है कि आप व्यक्तित्व को किसी से समझ सकते, ये भी नहीं। कठोर, देखिए तीसरा कठोर, कठोर निगेटिव वर्ड होता है। चौथा आपका व्यक्तिगत प्रभाव, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, यानी व्यक्तिगत प्रभाव से व्यक्तित्व को समझा जाता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 47 का डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, थकावट के लक्षण हैं। देखिए थकावट के क्या लक्षण हैं? क्वेश्चन नंबर 48। वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी, लंबाई की कमी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा?
थकावट क्या होता है, थकावट का क्या लक्षण है? तो चलिए, पहला है वजन में कमी। वजन में कमी के कारण थकावट नहीं होती, गलत बात है। भूख की कमी के कारण थकावट होती है, भी गलत बात है। काम में रुचि की कमी, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। थकावट का लक्षण क्या होता है? काम में रुचि की कमी। जो काम आपको करना चाहिए, जो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, उससे आपको क्या होगा? थकावट महसूस होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। और लंबाई की कमी स्टूडेंट नहीं होता है थकावट के लक्षण, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनोभाव विकसित होता है, यानी मनोभाव यानी मन का भाव कब विकसित होता है? ऑप्शन आपका है शैशवाकाल, दूसरा है बचपन में, तीसरा है प्रौढ़ता में, चौथा है किशोरावस्था में। तो बताइए स्टूडेंट, मनोभाव यानी क्वेश्चन पॉजिटिव, यानी मन का भाव, बच्चा का मन का भाव कब विकसित होता है? तो चलिए बताते हैं। यानी मन का भाव जो स्टूडेंट विकसित होता है बच्चों में, शैशवाकाल में होता है। बिल्कुल सही बात है। शैशवाकाल कब से कब तक होता है स्टूडेंट? 0 से लेकर 2 वर्ष। दूसरा, बचपन में मनोभाव नहीं होता है। प्रौढ़ता तो नहीं होगा। और किशोरावस्था तो 12 से 18 वर्ष की बात को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो ये तो आपका स्टूडेंट होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट शैशवाकाल में मनोभाव विकसित होता है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट जो है ना, ये आपका हो रहा है, ये आपका जेटेट कब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बताते हैं। ये आपका जेटेट 2012 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जेटेट कब का क्वेश्चन है स्टूडेंट? 2012 का ये क्वेश्चन है, बाल विकास का। और आप अभी तक अगर स्टूडेंट मेरे स्पेशल नोट जेटेट का नहीं खरीदे हैं, तो आप स्पेशल नोट्स जेटेट का केवल 500 रुपया में जेटेट का आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगला 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। वर्ताव, देखिए वर्ताव समस्या की 2 विधियां हैं। यानी वर्ताव का मतलब क्या था? कोई भी चीज बातचीत करता है उसका 2 विधि है। कौन कौन है? तो चलिए, क्वेश्चन आपका ये है। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है प्रतिकार और शक्ति, दूसरा है रोकथाम और सजा, तीसरा है लाड प्यार और प्रेम, चौथा है इंतजार और निगरानी। तो बताइए स्टूडेंट, वर्ताव समस्या की 2 विधियां इनमें से कौन सा है? तो चलिए बताते हैं कि वर्ताव समस्याओं की 2 विधि, प्रतिकार और शक्ति, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। रोकथाम और सजा, ये भी आपका वर्ताव समस्या की विधि नहीं है। लाड प्यार और प्रेम, ये भी नहीं है। इंतजार और निगरानी, याद रखिएगा, यही वर्ताव समस्या की 2 विधियां हैं, इंतजार और निगरानी, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 51 नंबर फिर से बताते हैं, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बताइए, एक शिक्षण योजना को तैयार करना है तो शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, दूसरा है ज्ञानार्जन विशेषताएं, तीसरा है शिक्षा पश्चात समीक्षा, चौथा है ये सभी। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। यानी एक शिक्षण योजना को तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? यानी क्वेश्चन पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, बिल्कुल सही बात है, ये रखना चाहिए। दूसरा है ज्ञानार्जन विशेषताएं, बिल्कुल सही बात है, ये रखना चाहिए। तीसरा है शिक्षा पश्चात समीक्षा, बिल्कुल सही बात है। यानी आपका उत्तर होगा स्टूडेंट ये सभी, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, 52। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या है? चलिए अस्तित्ववाद, चलिए ऑप्शन है आपका संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, दूसरा है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, तीसरा है साझा विश्वास, चौथा अनुभव से प्राप्त तर्क का विश्वास। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, क्वेश्चन क्या था आपका? अस्तित्ववाद। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए फिर से हम क्वेश्चन को बताते हैं अच्छे ढंग से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था? अस्तित्ववाद। देखिए अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अस्तित्व का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को उपलब्ध होना, यानी मौजूद होना, उसी को। पहला संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, नहीं, ये संसार के विषय में नहीं बता रहा, जागरूकता के विषय में
नहीं बता रही है, अस्तित्ववाद का अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। दूसरा है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, यही आपका अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को तैयार करना है जो स्वयं एक निर्णय लेता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन आपका साझा विश्वास गलत है। चौथा अनुभव से प्राप्त तर्क का विश्वास, ये आपका गलत है। ये सब स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो आपको इसको समझना होगा। ये आपका पुराना मॉडल का था क्वेश्चन, ये 2012 में पूछा था। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सशिक्षा प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं। तो सशिक्षा प्रणाली में क्या होता है, जहां विद्यार्थी होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल लड़के, दूसरा है बच्चे और माता पिता, तीसरा है केवल लड़कियां, चौथा है लड़कियां और लड़के। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसको। तो बहुत आसान उत्तर है। देखिए केवल लड़के, देखिए केवल भाई साहब जहां भी देखने को मिलेगा वो नहीं होगा। बच्चे और माता पिता, माता पिता की बात तो शिक्षा प्रणाली में किया ही नहीं गया, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है केवल लड़कियां, केवल भाई साहब जहां भी मिले केवल वो गलत होता है उत्तर, 3 नंबर भी नहीं होगा। चौथा है लड़के और लड़कियां, लड़कियां और लड़के, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का मतलब क्या था, दोनों मिलकर, लड़का लड़की दोनों मिलकर, जहां विद्यार्थी लड़कियां और लड़के, इसका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं स्टूडेंट अगले नंबर 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए जे एफ हॉबर्ट के अनुसार मानव की क्रियाकलापें क्या है। तो जे एफ हॉबर्ट के अनुसार मानव की क्रियाकलापें क्या है। ऑप्शन है आपका कठोर कार्य और विराम, दूसरा अनुभूति और कार्य, तीसरा है जानना महसूस करना और इच्छा, चौथा तरीके का उपयोग प्रयोग। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहला आपका कठोर कार्य और विराम, कठोर कार्य और विराम नहीं, कठोर बात जहां बोलेगा स्टूडेंट वो निगेटिव होता है, ये नहीं होगा। दूसरा होता अनुभूति और कार्य, ये जे एफ हॉबर्ट के अनुसार अनुभूति और कार्य के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तीसरा ऑप्शन है कि जानना महसूस करना और इच्छा, बिल्कुल सही बात है। जे एफ हॉबर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें क्या है, यानी मानव क्या करता है, पहले जानता है, फिर महसूस करता है, फिर इच्छा करता है। और चौथा स्टूडेंट तरीका का प्रयोग, ये आपका जे एफ हॉबर्ट भाई साहब ने मानस की क्रियाकलापें के बारे में नहीं बताया, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन 55। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ शरीर, ध्यान से देखिएगा, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है। तो बताना आपको कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो चलिए आपको बताना इसका उत्तर। तो चलिए पहला है थॉमसन, बिल्कुल गलत है। थॉमसन भाई साहब ने ये नहीं कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना। पेस्टालॉजी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। जॉन स्टुअर्ट, याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट भाई साहब ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना, यही उत्तर आपका सी नंबर सही होगा। अरस्तु ने नहीं कहा, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। ये सब आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 56 नंबर। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो एक बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ होती है। देखिए स्कूली दिनों से, दूसरा है उसके जन्म से, तीसरा है जब वह चलना प्रारंभ करता है, चौथा है वयस्क दिनों से। बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन बताते हैं स्टूडेंट, 56 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो बोलता है एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूली दिनों से, बिल्कुल गलत है। स्कूल दिनों से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है उसके जन्म से, यानी बच्चा जब जन्म होता है ना तब से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा जब वो चलना प्रारंभ करता है तब से शिक्षा होता नहीं, ये भी आपका गलत है। चौथा व्यस्क, व्यस्क होता है 18 साल से, 18 साल से वो बच्चा शिक्षा प्रारंभ करता नहीं, तो उसके जन्म से शिक्षा प्राप्त करते, यानी 56 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन 57। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिएगा क्वेश्चन है स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, गंध की अनुभूति, दूसरा है स्वाद, तीसरा है सुनने की अनुभूति, चौथा एक वस्तु की संरचना। तो बताइए स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट। तो स्पर्श से क्या होता है, क्या गंध की अनुभूति होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। स्पर्श अनुभूति से क्या होता है, बच्चे को स्वाद, बिल्कुल सही बात है। स्पर्श अनुभूति में एक बच्चे को स्वाद में जानने की मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। सुनने में अनुभूति नहीं मिलती है, ना ही एक वस्तु, एक जहां रहेगा वो तो निगेटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा
कि संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है, यानी संतुलन की समत्व चेतना जो किसमें होती है, तो बताइए नेत्र में होती है, मस्तिष्क में होती है, कान में होती है, नाक में होती है, बताइए संतुलन की समत्व चेतना किसमें होती है। तो देखिए संतुलन की बात जो होती है वो नेत्र में होती है, नहीं नेत्र में नाक में होती नहीं, मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल सही बात है। संतुलन का समत्व चेतना किसमें होता है, मस्तिष्क में, कान में नहीं होगा ना ही नाक में होगा, इसलिए इसका स्टूडेंट बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं 59 नंबर 59। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है वो किससे आपका सूत्रपात शुरू हुआ है। पहला आपका इकाई योजना, दूसरा है शिक्षा योजना, तीसरा है सूक्ष्म शिक्षा योजना, चौथा है मूल्यांकन साधन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, तो बताना आपको। तो चलिए बताते हैं इसका स्टूडेंट आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से किसका सूत्रपात हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका हुआ है इकाई योजना से, इसको आप याद कर लीजिएगा। शिक्षा योजना से नहीं हुआ था गेस्टाल्ट, सूक्ष्म योजना से नहीं हुआ था, मूल्यांकन से नहीं हुआ था, यानी किसका सूत्रपात, यानी इकाई योजना सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में हुआ था। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का क्या है अंतिम क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट हम बता रहे थे, ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट क्या बता रहे थे, जेटेट 2012 का सीडीपी यानी बाल विकास का, याद रखिएगा जेटेट 2012 का ये बाल विकास का 30 क्वेश्चन आपसे पूछा था, वही आपको मैं इसके डिस्कस करके बताया हूं। और अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए स्टूडेंट जेटेट का, अगर जेटेट का आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप केवल 500 रुपये में आप जेटेट का स्पेशल नोट्स टॉनिक क्लासेस चैनल से खरीद सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 0 से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 21 वर्ष से अधिक। तो बताना कौन सा आयु में सृजनात्मक विकास होता है। चलिए स्टूडेंट बताइए। तो चलिए क्वेश्चन था आपका कि कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है 0 से 2.5 वर्ष, नहीं 2.5 वर्ष में आपका बच्चा का सृजनात्मक विकास नहीं होता है। 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, इसमें भी आपका सृजनात्मक विकास नहीं होता है। 13 वर्ष से 19 वर्ष में बच्चा का सृजनात्मक विकास होता है। याद रखें कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है, तो 13 से 19 वर्ष में क्या होता है, सृजनात्मक विकास होता है, और 21 से अधिक वर्ष में सृजनात्मक विकास नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। तो आपको कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको 30 में कितने अंक आज प्राप्त हुए। ठीक है, तो अगर आपको स्पेशल नोट्स जेटेट का लेना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 99 जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट 99, देखिए व्हाट्सअप नंबर क्या है 9939700797 पे आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्पेशल जेटेट का नोट्स केवल 500 में परचेज कर सकते हैं। मैं रुपेश कुमार जी आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जेटेट का क्वेश्चन लेके। तब तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोरोना काल का समय रहे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं रुपेश कुमार जी आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे अगले वीडियो में।